मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में। हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। तो यह मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की, पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा, विधानसभा महाराष्ट्र की लिस्ट वो एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी को पकड़ा दें, क्योंकि हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन को एंड तक ले जाना चाहते हैं। But this
press conference is specifically about Maharashtra, and I'd like to give you some details about what we have found about the Maharashtra elections. And these are, of course, some questions to the Election Commission. Question number one. In 5 years, between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls of Maharashtra. However, in a period of 5 months between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Now the question is, why are more voters being added in 5 months after the Lok Sabha election than are being added in 5 years prior? Who are these 39 lakh people? To give an idea of what happened here, that is the equivalent of an Indian state. The state of Himachal Pradesh has an equivalent number of voters. That the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting list of Maharashtra after Lok Sabha elections. Second point, very interesting point. Why were there more registered voters in Maharashtra than the entire voting population of Maharashtra? According to the government, the population of Maharashtra is 9.54 crores. According to the Election Commission, there are more voters in Maharashtra than there are people in Maharashtra. Now this is an obvious anomaly, right? Somehow voters have suddenly been created in Maharashtra. The government itself is saying our population is 9.54 crores. And the Election Commission has more voters than people in Maharashtra. It's the second question. And the third question, which is an example of many, many places, one of many, many places which we have found. The thing to understand is the number of voters who voted for these three parties has not reduced between Lok Sabha and Vidhan Sabha. We have got the same amount of votes. And here is an example. So the Congress vote in Lok Sabha 2024 is 1.36 lakh votes. In Vidhan Sabha, we get 1.34 lakhs, very close. 35,000 new voters are added. And BJP in Lok Sabha gets 1.9 lakh votes. And then in Vidhan Sabha, they get 1.75 lakh votes. And most of those voters that provided the BJP with their victory come from those 35,000 new voters who have been added. And this is not the case in only one constituency. It is the case in multiple constituencies. It is the case in Shiv Sena constituencies, Congress constituencies, NCP constituencies. Now, these are fundamental questions. And we have been saying to the Election Commission that we are finding anomalies. We need the voter list, names, addresses of the voters of Maharashtra. We need, yes, with photographs. We need the voter list of the Lok Sabha election. We need the voter list of the Vidhan Sabha election. Because we want to understand exactly who these new additional voters are. There is another factor in this, which we have also found, which we want to understand. There are many, many, many voters that have been deleted. Voters who are in one booth who have been transferred to another booth. Most of these voters come from Dalit communities, tribal communities, minority communities. Right? So we want to understand this. And we have made repeated requests to the Election Commission
They have not answered us. The leader of the opposition has said this in Parliament House. The Election Commission has not responded. Now, the only reason they would not respond is that there is something wrong with what they have done. I am not making any accusations. I am presenting data here clearly. And I'm asking the Election Commission again. The three major opposition parties of Maharashtra are asking you for the voter list of Lok Sabha and the voter list of Vidhan Sabha elections. It is your duty to provide transparency in the election. It is not our responsibility to provide transparency in the election. So it is important that now, after repeated requests from the entire opposition here, that the Election Commission hands over the voter list so we can take our investigation to its logical conclusion. देखिए, दो चीजों के बीच में हमें फर्क क्लैरिटी से रखना है. एक है स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन कोई कह सकता है कि भैया मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बातें कह सकती है, और दूसरा है फैक्ट. मैंने यहां स्पेक्यूलेशन नहीं रखा है, मैंने यहां फैक्ट रखा है. फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्युएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है. ऐड बीजेपी के कंस्टिट्युएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं. और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स है. दीज आर नॉट स्पेक्यूलेशंस, दीज आर फैक्ट्स. And this is not our data. This is Election Commission data. These are Election Commission numbers. अब हम कह रहे हैं कि अनोमली तो फैक्चुअल अनोमली है. और अगर आप चाहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और कंस्टिट्यूएंसीज जहां ये हो रहा है, जहां क्लियरली वोट ऐड हुए, हमारे अलायंस की वही वोट है, एडिशनल वोट से बीजेपी जीत रही है. 90+ स्ट्राइक रेट. व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्राइक रेट? 90% strike rate. Okay, these are facts.